सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भी आवाजें उठने लगी हैं। जहां बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित आदिवासियों के लिए इमरजेंसी बताया, तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन करने की बात कही है। सत्तारूढ़ भाजपा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, हमें केंद्र की भाजपा सरकार से कहना है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो जो भी फैसला आया है आप लोग संसद में संविधान में संशोधन करें और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में लाएं। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती क्योंकि संसद को भी इसे पलटने का अधिकार है। अगर वे इसे पलटते नहीं हैं तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल, SC/ST और OBC के आरक्षण के मामले में उनकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और भाजपा जो खुद को SC/ST समुदाय का हिमायती बताते हैं, उन्हें इसकी सही पैरवी करनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने भी इस मामले में अस्पष्ट रवैया अपनाया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से ये खास अपील भी है, इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इस वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं, तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि वो इस फैसले की समीक्षा करें। हम अदालत में समीक्षा याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का आधार छुआछूत है, जो समाज में अभी भी जारी है। स्पेशल डेस्क, द रिवोल्ट।